मित्रों, महाकवि सुशीला के समर कालखंड से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, जिसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और प्रकाशन रवीना प्रकाशन दिल्ली ने किया है। मैं जो ये कविता पढ़ने जा रहा हूँ, ये उस काल की कविता है जब सरयू प्रिया की वक्षस्थल पर उधम कटा हुआ था। हर आदमी जी जान से राम के प्रति अपने संदर्भ को जोड़ रहा था। उसी पर मैंने लिखी कविता, जिसका शीर्षक है राम अवतरित अंत है। राम अवतरित अंत है। देखिए, कविता थोड़ी लंबी कविता है, मगर धैर्य से आप देखिएगा कि इसमें किन संदर्भों को हमने उस समय की परिस्थिति पर लिया है। सृजन शक्ति के घटघटवासी राम, अंधकार में दिव्य रूप का उदात चरित्र, धो गया अस्त सागर का स्वतंत्र सुख विश्व हृदय में। पुलकित नितांत मधुर मिट्टी मिट्टी का अरुणोदय, दल पुष्प स्पर्श से प्रथम बार चिंतनीय परिदृश्य का एक बना संग्राम अयोध्या की पुण्य भूमि पर। असह्य वेदना से पीड़ित है मनुष्य आज, ईंट पत्थर मिट्टी धूल कंकड़ पानी और त्रिशूल, ये सब तो कुछ तो झूठा है। तोड़ रहे हैं, गोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बिखर गया मन का आवेग। अपने पात्रों के मन चेतन विदेह पद शून्य, भ्रमित माध्यम से स्थापित हिंसा असंतुष्ट होकर साझी नेतृत्व के नृत्य का हो गया विलीन संकोच। और सरयू प्रिया के मुट्ठी भर जल में छितराए बाग बगीचों के संचित आरक्त, अधीर अयाचित विस्फोटक दग्ध मुग्ध भय से उच्च स्वर में आत्मशक्ति पर जनाभिमुखता का लोकतंत्र यक्ष बेहतर नेतृत्व का उदय हो रहा है। स्तब्ध है लपलपाती अव्यक्त अपारता के हृदय की धड़कन। कई दशकों की पार बहुदलीय व्यवस्था में हमें बचपन से बाल सुलभ चंचल नियमित बतलाया गया राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पापियों के मन का अहंकार व्याकुल करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पापियों के मन का अहंकार व्याकुल करते हैं। लीला के ध्वनि रूपों में फैलाते अपना व्यापक स्पंदन, फिर निराकार वह रूप कहाँ तक साकार होकर आ सकता है। वह तो विराजमान है महासागर को देते चंचल गति, अब भी वह गुदगुदाते मुस्कुराते मस्त बेल और झरने में अंतरंग घूरते लुढ़कते फुदकते मंडराते धधकते बूंद बूंद के प्रारंभ में लिखते रस्ते भरते उंजियारी दृष्टि। जहाँ राम चर्चित हैं, अव्यक्त हैं, अदृश्य हैं, भारत की मिट्टी का कण कण अलग अलग पहचान लिए पवित्रता के आवर्त में क्षण क्षण विकसित कर रहा है विनम्रता का आकर्षण चुपचाप। वो घुल घुल मिल तोड़ रहे हैं बिलगाव और जीवन वेग गति निर्भरता में भर रहे हैं समर्पण। इसी समर्पण की संकल्प शक्ति को पूर्ण करने सहभागी हुए कई ऐसे नवचेतन झकझोर गए। विस्मय अहंकार विषय स्वार्थपरता को मोड़ा तोड़ा कुचल दिया, दुखड़ लिया समीप सर्वमय और एक दूसरे से जुड़कर मिट्टी का कण कण अमर समर्पित। पृथ्वी का सनातन तेज समुद्र छोर के स्पर्श में समन्वित कर रहा सदियों से आवास भूमि का अनवरत मुखरित। भय शिखर और घात जड़ता के आघातों से साक्षात्कार यथावत करते हुए भयानक चित्कारों से छूटा सिहरता क्षण, जो सदियों से निराशा और क्षोभ का खंडहर सुरक्षित है। आंगन के मंगल कलश की ज्योत विस्तृत और शोभित निरंतर प्रज्वलित है। वहीं है राम अनंत दिशुक घोंसलों पर्वतों वृक्षों का अमर चेतन सुंदरतम प्रकाश है। सत्य तो है वह कहीं किसी जगह अछूता नहीं है। सत्य तो है वह कहीं किसी जगह अछूता नहीं है। जब जन स्वतंत्र है, अहंकार का प्रतिशोध मिट रहा है, संस्कृत की श्वास मात्र भीषण मूसलाधार हिंसा से लथपथ हो रही है। शम बूंदे दंगा फसाद की कुंठी छाया
भ्रमित कर रही क्षण क्षण को आक्रोश, उदय हो रहा अहिंसा भय से मुक्ति पाना चाहती है। पवित्र हाथ बसता है श्रमिकों का और स्वच्छ और स्पष्ट अधिकतम पवित्र होकर सुदृढ़ ऊंचा होता राममय हो जाता है। सुदृढ़ ऊंचा होता राममय हो जाता है। राम चेतन स्वरूप अवतरित हुए आयु की सीमा है, ये अंतिम है। राम चेतन स्वरूप अवतरित आयु की सीमा है। अनुराग रूपी जल कण के समुद्र का अवगाहन है। राम लज्जा उत्सव के मुखमंडल और पुष्प गुच्छों के कौतूहल हैं। वह जन्म मृत्यु से परे अवतरित अंक हैं। देखिए फिर से इसको मैं पढ़ रहा हूँ। राम चेतन स्वरूप अवतरित हुए आयु की सीमा हैं। अनुराग रूपी जल कण के समुद्र का अवगाहन है। राम लज्जा उत्सव के मुखमंडल और पुष्प गुच्छों के कौतूहल हैं। वह जन्म मृत्यु से परे अवतरित अंत हैं। राम अवतरित अंत हैं।